सोल इंटू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे मैच शुरू होता है तो जू सांसी एक धमाके के साथ काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जू सांसी को अपनी तरफ आता देख ली हाउ एडिशनल सोल गाइड कैनन से अटैक करते हुए कहता है कि आ जाओ मेरे गुस्से का क्रोध का स्वाद चखो, शहर के तुम सभी लोग ही कमीने हो। और लीन के अटैक जू सांसी की सील से टकराने लगते हैं और इस चीज को देख के जिया होंगचन मन में कहता है कि कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि फायर बॉल्स का जो एक्सप्लोजन है वो कुछ सेकंड बाद से हो रहा है। और इस तरह बाई बाई यूहा और वांग डोंग से कहता है कि शील्ड के ऊपर जो वाटर सब्सटेंस है उस पे ध्यान दो और देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि फायर बॉल सरफेस के ऊपर अटक गई हो और ये वाटर की वजह से स्लो हो गई हैं, इसलिए एक्सप्लोजन की टाइमिंग गड़बड़ा गई है जिस वजह से फायर बॉल की पावर घट जाती है। और ऐसा करने के लिए ये जुआनवू पावर को यूज कर रहा है और क्योंकि सांसी की शील्ड अटैक मोड में है और इसके गुस्से की वजह से इसकी सारी टेक्निक्स और पावर काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है और अब ये जो भी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव है। और लीन के भी होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि इसके कोई भी अटैक जू सांसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये जू सांसी को रोकने के लिए फायर नेट से अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाओगे। और यह भी इतने बड़े अटैक को देख के काफी चौंक जाता है और लीन मन में कहता है कि तुम इससे बच के भाग नहीं सकते हो। और जू सांसी इसके अटैक की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन तभी जू सांसी अपनी किसी तरीके की स्किल को यूज करता है जिस वजह से लीन को एक पल के लिए चक्कर से आ जाते हैं और इस एक पल के अंदर ही जू सांसी अचानक से इसके सामने अपीयर हो जाता है और इसके गले को पकड़ के अत पर हवा में टांग लेता है। और जू सांसी इससे अपनी डरावनी आवाज में कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ। और इस चीज को देख के मा जुलोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और इसने एकदम से अपने आप को लियान के आगे कैसे भेजा और इसकी एबिलिटी तो किसी के साथ पोजीशन को स्विच करने की थी ना। और भाई भाई बताता है कि इसकी ये एबिलिटी भी अपग्रेड हो चुकी है और फिर जू सांसी लियान से कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कह के ये इसके ऊपर जुआनवू पावर स्ट्रेंथिंग कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर जुआनविंग डीमन स्ट्राइक के साथ साथ मल्टीपल जुआनविंग शॉक से अटैक कर देता है। और जू सांसी का ये कंबाइन अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इस अटैक को देख के यहाँ तक बाई बाई भी हैरान होता है और ये कहता है कि लियान को तो इस अटैक से नॉक्ड होके दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसे अंदर खींचा जा रहा हो। और क्योंकि सांसी अब भी जुआनमिन ज़ेन को रिलीज कर रहा है जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है, उस वजह से लियान की जिंदगी खतरे में है। और लियान की जिंदगी को खतरे में देख के मा जुलोंग चिल्लाते हुए जज से उसे बचाने के लिए कहता है और इस तरफ लियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी जज यहाँ पे आ जाता है और लियान को जू सांसी से दूर कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और कहता है कि बहुत हुआ, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। और जज ने जो जू सांसी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी तो इस वजह से इसके हाथ में दर्द होने लगता है और इसका हाथ भी कांपने लगा था और इस वजह से जज भी खुद हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि इसकी कितनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ है। और इसी वजह से लियान की बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा हेवी डैमेज से सफर कर रहे हैं और अच्छा हुआ कि मैं समय पे यहाँ पे आ गया, नहीं तो सच में ये इसे भी मार चुका होता। और इस तरफ सांसी अभी भी जज को काफी ज्यादा गुस्से में घूरे जा रहा होता है और पहले राउंड के इंडिविजुअल मैच में शेरेक जीत गया होता है और ऑडियंस कहती है कि शेरेक तो सच में अमेजिंग है और जू सांसी तो कितना ज्यादा कूल है जो इसने इतनी खतरनाक तरीके से जीत को हासिल किया है। और जज भी अगले राउंड के सेकंड मैच के लिए सन मून किंगडम के अगले फाइटर को तैयार हो जाने के लिए कहता है और इस तरफ सांसी किसी तरीके की गोल्डन चीज को इस्तेमाल करता है और इसे ऐसा करता देख बाई बाई को भी इसकी चिंता होने लगती है और ये कहता है कि ये सांसी तो सच में एक नंबर का इडियट है जो ये अपनी स्पिरिट एजेंस को रोक के फोर्सफुली इसे इस्तेमाल करके लड़ना जारी रखना चाहता है। और तभी वांग डोंग कहता है कि सीनियर सांसी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो उन सातों को ही अकेले हरा सकते हैं। तो भाई भी कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है और ये इस तरीके से बरकरार रहने के लिए अपनी लाइफ फोर्स को इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके से ये अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा है क्योंकि सिर्फ ये कुछ समय के लिए ही इतनी एक्सप्लोसिव पावर को इस्तेमाल कर सकता है और एक बार जो ये खत्म हो गई तो इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और इस तरफ नान भी होश में आ गई होती है और मन में कहती है कि सांसी क्या ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, लेकिन और तभी सेकंड राउंड का सेकंड मैच भी शुरू होने लगता है और इस मैच के लिए सन मून टीम ने चैन को भेजा होता है और इस बारी काफी सारे लोग रॉयल अकेडमी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और चैन स्टेज पे आते हुए मन में कहता है कि कमीने, तुमने मेरे ही सामने मेरे बड़े भाई को मारने की हिम्मत की, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा और मैं शेरेक
के फाइटरों को जान से मार दूंगा। और इस तरह मा जुलोंग चिल्लाते हुए कहता है कि चैन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना, पहले ही हमने काफी लोगों को खो दिया है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो चैन काफी तेजी से जू सांसी की तरफ चार्ज करने लगता है। और चैन की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार को देख के वांग डोंग भी चौंक गया होता है और कहता है कि ये तो शुरुआत में ही क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगे और इसकी भी सिमिलर फ्लैश बर्ड स्पिरिट एजेंस है और यहाँ तक कि ये तो अपने भाई से भी कहीं ज्यादा तेज है। और भाई भाई कहता है कि ये क्लोज रेंज सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल कर रहा है और तो और इसके स्पिरिट एजेंस की वजह से इसे डबल फायदा है और इसी वजह से इसके पास क्लोज कॉम्बैट के अंदर सांसी के ऊपर एडवांटेज है। और हम देखते हैं कि चैन एक के बाद एक करके सांसी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है जिन्हें सांसी अपने शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। और चैन ऐसे अटैक करते करते जू सांसी को कोने तक ले आता है और चैन को ऐसा करते देख मा जुलोंग खुश होता है और खुश होते हुए कहता है कि चैन बिल्कुल ऐसे ही करते रहो और इसे फील्ड से बाहर निकाल फेंको और हम आसानी से जीत जाएंगे। और इस तरफ चैन काफी गुस्से से मन में कहता है कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा और ये अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और मन में कहता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और इस वजह से मा जुलोंग को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने, ये तू क्या कर रहा है और अचानक से इसने क्यों अपने अटैक करने की डायरेक्शन को बदल दिया। शिट, ये तो अपने भाई चैन फई का बदला लेना चाहता है ये बंदा भी ना। और इस तरफ चैन का गुस्सा बढ़ने लगा था और ये मन में कहता है कि मुझे इसे मारने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और तभी ये माइक्रो एक्सप्लोसिव बुलेट का इस्तेमाल करता है जो कि जू सांसी के पास में ब्लास्ट होती है और इस तरीके से इसे जू सांसी के ऊपर एक आत्मघाती अटैक करने का मौका मिल जाता है। और चैन इस मौके का फायदा उठा के जू सांसी को मारने की कोशिश करता है और जज भी इनकी बैटल को काफी ध्यान से देख रहा होता है। और जैसे चैन को मौका मिला वैसे ही इसने अपने वेपन को जू सांसी के सीने के आर पार कर दिया और इस चीज को देख के नान को भी काफी तगड़ा वाला सदमा लगा होता है। और इस तरफ चैन का वेपन सांसी के आर पार हो रखा होता है जिस वजह से सांसी के सीने में से और मुंह में से खून निकलने लगता है। और सांसी की ऐसी हालत को देख के नान काफी जोर से नहीं चिल्लाती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। और इस तरफ चैन ऐसा करके खुश होने लगता है और ये मन में कहता है कि ब्रदर, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया। और ये खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब जू सांसी ट्रांसफॉर्म हो चुका था और जू सांसी ने इसके हाथ को भी पकड़ लिया होता है। और ये मन में कहता है कि नान, मैंने तुम्हें सुन लिया और लगता है कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। चिंता मत करो, अब सब ठीक होने वाला है। और हम देखते हैं कि जू सांसी का जो ब्लड निकला था वो एक तरीके की ब्लड रेड एनर्जी में बदल जाता है और चैन को चारों तरफ से घेर लेता है। और जू सांसी ने भी इसे अत पर हवा में टांग लिया होता है और चैन को भी समझ में आ जाता है कि इसने जानबूझकर ही ओपनिंग दिखाई थी और ये अच्छे से जानता था कि जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसने इस मौके का फायदा उठा के मुझे पकड़ लिया है। और इस तरफ ये कोच कहता है कि इसमें से तो एक डरावने बीस्ट की फीलिंग आ रही है। जज, हम गिव अप करते हैं, जल्दी से उसे जाके बचाइए। और इस चीज को सुनते ही जज इन्हें रुकने के लिए कहता है और ये जाके चैन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जू सांसी के ब्लड ने जो चैन को चारों तरफ से घेर रखा था उस वजह से जज भी इसके करीब नहीं पहुंच पाता है। और ये काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि यहाँ तक कि इससे मुझे भी डर महसूस होने लगा है। और इस तरफ वांग डोंग भाई भाई से पूछता है कि सांसी क्या कर रहे हैं तो भाई भाई से बताता है कि देख के ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपने इस अवेकन फॉर्म में इसे समन करने के बदले अपनी लाइफ फोर्स को एक्सचेंज कर रहा है। और इस तरफ सांसी मन में कहता है कि मैं डेफिनेटली जीतूंगा, जिसके बाद ये चैन को गुड बाय कह देता है और फिर ये अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करता है। और इस नजारे को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो जवान बीस्ट आ गया हो और जू सांसी इसकी पावर को यूज करके चैन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को देख के किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये इस नजारे को देखते हुए कहता है कि एंशिएंट स्पिरिट गॉड के ब्लड लाइन की पावर ये होती है। और इस तरफ मा जुलोंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चैन, और ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी जायंट बीस्ट को देखा हो। और देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा तो सच्ची में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर भाई भाई कहता है कि लेकिन इसकी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से सांसी बस इसे कुछ पलों के लिए ही समन कर सकता है, नहीं तो ये सच्ची में मर जाएगा। और चैन के सिर को उड़ाने के बाद जू सांसी अनकॉन्शियस होकर स्टेज पे गिर जाता है और इस तरीके से टीम सन मून ने अपने एक और टीममेट को खो दिया होता है और इस वजह से इनकी टीम विनाश पर उतर आई और ये सभी ही स्टेज पे आ जाते हैं और अनकॉन्शियस पड़े हुए जू सांसी के ऊपर अपने अपने अटैक्स को लॉन्च करने लगते हैं। और अटैक करते हुए चिल्लाते हुए ये लोग कहते हैं कि कमीने, हम तुझे मार देंगे हमारे भाई लोगों के बदले के लिए और इसे चारों तरफ से घेर लो और ध्यान रखना कि ये बच के जा ना पाए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।